आज हम कक्षा 7वें विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 15 स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में जानेंगे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होती है? तो यहाँ पर चित्र दिया गया है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चित्र दिया गया है, जिसमें एक स्वर्ण जो है स्वर्ण पत्र के रूप में, यानी कि जो है पत्ती के रूप में जो है स्वर्ण को लिया गया है। और स्वर्ण पत्र जो होती है विद्युतदर्शी एक संवेदनशील उपकरण है। क्या है? संवेदनशील उपकरण होती है। और इनकी सहायता से ही किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। इसमें प्रायः कांच के एक जार में धातु की एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर धातु की एक चकती जुड़ी होती है। मतलब यहाँ पर चकनी मतलब ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये जो स्प्रिंग के रूप में एक क्या लिया गया है, तार लिया गया है ना। और ये जो है कांच की एक जार में धातु की एक छड़ के माध्यम से होती है, जिसके एक सिरे पर धातु की एक चकती जुड़ी होती है। यहाँ पर देखो, एक सिरे पर क्या है? स्वर्ण पत्र है ना। वो क्या है? उसी को बोला जाता है चकती जुड़ी है। जो जार के जो मुंह होती है, जार के मुंह के ऊपर धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर देखें तो सोने की क्या है, दूसरे सिरे पर यहाँ पर देखें तो सोने की दो पत्तियाँ हैं। ठीक है, दो पत्तियाँ हैं जो क्या है, कांच के जार के अंदर लटकी हुई होती है। और एक स्वर्ण पत्र जो होती है विद्युतदर्शी के ऊपर यदि देखें ऊपरी सिरे में, तो निकट कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो उनके स्वर्ण पत्र एक दूसरे से हट जाती हैं, क्योंकि पत्तियां जो होती है प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाती है। और आवेशित वस्तु को हटा लेने पर पत्तियों का हटाव समाप्त हो जाती है और उक्त प्रयोग को सूखे वातावरण में किया जाना उचित है। तो इस प्रकार स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, वायुमंडल में आवेश क्या होते हैं। तो वायुमंडलीय आवेश सभी जानते हैं कि जब बादल गरजती है तो धन आवेशित और ऋण आवेशित विद्युत विसर्जन होती है, और विपरीत आवेश वाले बादलों के बीच विद्युत विसर्जन होती है ना। आदिकाल से ही लोग जो है मेघ गर्जन तथा तड़ित विद्युत से परिचित हैं। सभी जानते हैं कि मेघ गर्जन और तड़ित विद्युत क्या होती है, इनसे परिचित हैं। और लगभग 250 वर्ष पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध किया कि तड़ित आवेशित कणों के कारण जो घटित होने वाली एक प्राकृतिक घटना होती है। कुछ प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि बादलों में पानी की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें जो धन आवेशित ग्रहण करती हैं, और बड़ी तथा भारी बूंदें ऋण आवेशित होती हैं। धन आवेशित जो सूक्ष्म बूंदें हल्की होने के कारण हवा के प्रभाव में बदल जाती हैं और ऊपरी भाग की ओर गति करती हैं। और ऋण आवेशित जो बूंदें होती है, ऋण आवेशित बूंदें नीचे की ओर भाग आती हैं, है ना। नीचे की ओर भाग की ओर आती है, यानी कि ऊपर की ओर जो जाती है वो पॉजिटिव होगी, और नीचे की ओर जो आती है वो निगेटिव भाग रहती है। चलिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ चित्र देख सकते हैं कि एक पेड़ दिखाई दे रही है, और पेड़ तथा आवेशित बादल के बीच तड़ित जो होती है, धन आवेशित जो बादल होते हैं, वो धन आवेशित बादल जो है पेड़ की तरफ किस प्रकार से प्रवाहित होती है ये देखेंगे। और बादलों में विपरीत आवेशों के बीच अत्यधिक तीव्र आकर्षण बल लगता है, लेकिन बादलों के बीच की वायु आवेश को समीप आकर उदासीन होने से रोकती है। जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उनके बीच का विद्युत रोधन टूट जाता है। सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में विद्युत आवेश वायु में से होकर प्रवाहित हो सकती है, और इस प्रकार में विद्युत ऊर्जा से वायु उच्च
ताप की ओर गर्म होकर के दीप्तमान हो जाती है ना। चित्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र क्रमांक 15.7 में दिया गया है। तो इस घटना को जो हम लोग क्या कहते हैं, विसर्जन कहते हैं, है ना। वायु की जो है दीप्त को हम आकाश में तड़ित के रूप में देखते हैं, तो जो बहुत छोटे समय के लिए रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो छोटे समय के लिए रहता है, तो तड़ित होने के कारण क्या होती है, उत्पन्न चटकने की आवाज़ इतनी प्रबल होती है कि मेघ गर्जन के रूप में सुनते हैं। और कभी कभी क्या होती है, कभी कभी तड़ित के समय ऊंचे जो वृक्ष होते हैं, भवन होते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चित्र में देख सकते हैं भवन की है और यहाँ पर वृक्ष की है। तो ऊंचे जो भवन हैं, वृक्ष हैं, और उन भवनों में या वृक्ष में अन्य संरचनाओं में भी होता है, और विसर्जन जो पृथ्वी में चला जाता है और क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि जो घटित आघात हुई है वो तड़ित के समय मनुष्यों तथा जीव जंतुओं में भी भारी नुकसान देखने को मिलता है, कभी कभी उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मैदान इलाकों में और अपेक्षाकृत पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें तड़ित घातक जल्दी से जल्दी होने का संभावना होती है। तो तड़ित से क्या क्या लाभ होते हैं इनके बारे में जाने। तो तड़ित होने के समय उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊष्मा जो होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को संयोग से, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनने, नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगी, ऑक्साइड ही बनेगी। तो ऑक्साइड बनते हैं जो पानी में घुल करके अत्यधिक तनु घोल बनाते हैं, जो पृथ्वी के पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। दूसरा क्या लाभ है इनसे, तड़ित के समय जब बादल और गरजती हैं, है ना, धन आवेशित होकर के गरजती हैं, तो उस समय क्या होती हैं, तड़ित के समय जो ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस जो होती है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ओजोन गैस में परिवर्तित होने से ओजोन गैस की एक परत जो होती है, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती हैं। तो तड़ित से हमें लाभ भी होता है और हानि भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट चित्र में देखेंगे 15.8 में तड़ित चालक क्या होती है। तड़ित चालक यहाँ पर एक पीले कलर की रॉड के रूप में यहाँ पर निकली हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है तड़ित चालक, क्या होती है, ये बड़े बड़े जो भवन होती हैं उनमें लगाया जाता है। तड़ित जो बादल की जो गरजना है, बिजली की चमकना है, इसको प्रभावित करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो विद्युत विसर्जन केवल दो विपरीत आवेशों वाले जो बादलों के बीच होती हैं, कभी कभी इस प्रकार का जो विसर्जन होती है वो आवेशित बादल तथा पृथ्वी के बीच में पृथ्वी के बीच में भी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे कि कोई बादल पृथ्वी के समीप आ जाता है और किसी ऊंचे वृक्ष या वृक्ष के ऊपर से गुजरता है, तो उसमें विपरीत आवेश से प्रेरित कर देता है। परिणाम स्वरूप बादल उस वस्तु के बीच विद्युत विसर्जन हो सकता है। इसके कारण जो है जिसके कारण जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं उसमें तड़ित से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। तड़ित चालक में से धातु की एक मोटी और पतली पट्टी होती है। इसके जो ऊपरी भाग देखें तो ऊपरी भाग जो है एक त्रिशूल की आकार की होती है। और आप सभी ने देखा ही होगा कुछ जो भवनें होती है उसमें त्रिशूल के आकार की जो है तड़ित रोधक लगाई जाती है, तड़ित चालक लगाई जाती है। और जिसे भवन के सबसे ऊपर वाले भाग में, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उसमें लगाई जाती है। धातु की जो पट्टी का निचला सिरा जो होती है जो भूमि से गहरी, यानी कि भूमि के जो नीचे की जो पोर्शन होती है गहराई में गड़ी हुई होती है, धातु यानी कि तांबे की होती है, प्लेट से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार जो है तड़ित चालक लगाया जाता है।